भगवद गीता की इस अद्भुत यात्रा में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। 7वां अध्याय, पिछली बार हमने इस पड़ाव पर गीता को छोड़ा था जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बलवानों का कामनाओं और इच्छा से रहित बल हूँ और सब भूतों के में धर्म के अनुकूल काम हूँ। धर्म के अनुकूल काम। तो मूल बात जो है श्री कृष्ण ये सारी कहते रहे हैं, सार यानी जो कुछ भी है उसका सार, एसेंस। जीवन में हमेशा 2 स्थितियां ही होंगी, निस्तार की और सार की। हमको निस्तार को छोड़ देना है, जो उसकी उपयोगिता है उसको पूरा हो जाने देना है और सार के साथ रहना है। तो ये जो पिछले पड़ाव पर श्री कृष्ण ने बात कही वो सार के साथ रहने की कला थी, लिविंग विद द एसेंस। आज हम आगे चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है, पर यह भी समझ लो मैं उन भावों में नहीं हूं, वो मेरे अंदर हैं। श्री कृष्ण मानवीय मनोविज्ञान के और गहराई में धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। जो जीवन की ये संरचना है, प्रक्रिया है व्यक्तित्व की, उसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं। और भारत में बड़े सुंदर ढंग से हमने उसको 3 गुणों में विभाजित किया है, सत्व, रजस और तमस। श्री कृष्ण कहते हैं कि इनसे जो भी उत्पन्न हो रहा है, सत्व, रज और तम से, वो मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये समझ लो कि उन भावों में नहीं हूं, वो मेरे अंदर है। ये सुंदर बात है, इसको समझना होगा और जीवन की व्यापकता और जीवन के इस व्यापक परिप्रेक्ष्य को हमें देखना होगा। सत्व जीवन के रहस्य में जीने का ढंग है। जब हम जीवन के रहस्य के साथ एकाकार होकर चलते हैं तब हमारे भीतर प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता के फूल खिलते हैं। वो सत्व का धरातल है। सार के साथ जीने का जो ढंग है वो सत्व का धरातल है। जीवन में ये तीनों स्थितियां सक्रिय होती हैं और अगर हम अपने 24 घंटे के जीवन को देखें तो यहाँ पर सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण अपने ढंग से अपना काम करते हैं और हमारे जीवन को एक दिशा और संतुलन देते हैं। श्री कृष्ण ने इसमें किसी को अच्छा या बुरा भी नहीं कहा है, वो कह भी नहीं रहे हैं। वो केवल एक गुण विभाजन कर रहे हैं कि ऐसा है। अब सत्व के बाद जिसके रजोगुण की बात होती है, तो रजोगुण को हमेशा ऐसे समझें कि रजोगुण है एक सक्रियता, एक्शन। जीवन में जब भी कोई सक्रियता पैदा होगी, रजोगुण उसमें अपना काम करेगा। किसी भी इच्छा, विचार, किसी भी भावना के पूरे होने की जो दौड़ है, जो उसमें शक्ति डालने की सारी व्यवस्था है, वो रजोगुण से आती है। रजोगुण हमको जीवन की सारी जो भागदौड़ है उसमें ले जाता है। तो भागदौड़ किसी अर्थ में अच्छी भी है और भागदौड़ विक्षिप्त हो जाए तो बेमानी भी है और जीवन को परेशान करने वाली भी है। श्री कृष्ण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन सबको समझा रहे हैं कि वो क्या हैं, उनको पहले जान लें। तो रजोगुण जब भी कोई कामना आगे बढ़ेगी उसको सक्रिय देने वाली हमारे भीतर की व्यवस्था है।
कामना शुभ हो सकती है, अशुभ हो सकती है, सात्विक या कैसी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तमोगुण विश्राम में ले जाने का गुण है। तमोगुण हमको ठहरने के लिए कहता है। अगर तमोगुण सक्रिय ना हो तो रात में हम सो भी नहीं सकें, तमोगुण सक्रिय ना हो तो हम विश्राम नहीं कर सकें, रजोगुण सक्रिय ना हो तो जीवन में हम कार्य ना कर सकें, सतोगुण सक्रिय ना हो तो हम विवेक बुद्धि का सम्यक उपयोग नहीं कर सकें। तो जीवन में ये तीनों गुण अपने ढंग से संचालित हैं। अब इनकी और बृहत्तर व्यवस्थाएं, जो बड़ी व्यवस्थाएं हैं, वो हमको अलग ढंग से समझ देती हैं कि जैसे तमोगुण अब विश्राम के लिए तो है, रुकने के लिए है, ठहरने के लिए है, लेकिन कोई रुका ही रहे, ठहरा ही रहे, बिल्कुल गतिमान ना हो तो वह अज्ञान में ले जाएगा, वह अज्ञान में चला जाएगा। अज्ञान में कौन चला जाता है? जो सामने दिख रहा है बस उसमें ही वो अपने को शामिल कर रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा है। यानी कि जो उसके पास सूचनाएं आ जाती हैं, जो उसके पास अवधारणाएं आ जाती हैं, विश्वास आ जाते हैं, बस उसमें ही वो ठहरा है, वो तमोगुण है। तो इसीलिए तमोगुण जब भी कोई अवधारणाओं विश्वासों में ठहरेगा वो तमोगुण में ठहर जाएगा। अब वो धार्मिक हो अधार्मिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मूल रूप में और विस्तृत ढंग से देखें तो तमोगुण ज्ञात के क्षेत्र में हमको बांध देता है। ज्ञात, नोन, सब दिख रहा है सामने, हम उससे आगे जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बंध गए हम अज्ञान में। रजोगुण अज्ञात के क्षेत्र में हमको ले जाता है। तो अज्ञात हमेशा एक आकर्षण है, आमंत्रण है, बुलावा है, चुनौती है। अज्ञात हमेशा एक चुनौती देता है। तो व्यक्ति खोजता है, सक्रिय होता है, अज्ञात को ज्ञात बनाने की तरफ यात्रा करता है। तो रजोगुण जुड़ गया अज्ञात से, अननोन से, अननोन की फील्ड में है। तो रजोगुणी व्यक्ति बहुत सक्रिय है, जल्दबाजी में है, खोजबीन में है, अच्छा है, जीवन के लिए उपयोगी है। और सतोगुण फिर जाकर पड़ता है अज्ञेय के आयाम में, अननोएबल के। जब व्यक्ति जीवन की रहस्यमयी व्यापकता को देखने लगता है, समझने लगता है, जानने लगता है, और वो जान कर ये जानता है कि बहुत कुछ जाना नहीं जा सकता, ज्ञात से वो मुक्त होने लगा है, अज्ञात में प्रवेश करने लगा है। अज्ञात और ज्ञात का जो फासला है धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर अज्ञात पीछे खिसक जाता है, और जितना वो अज्ञात में प्रवेश करता है वो अज्ञेय की तरफ बढ़ जाता है, अननोएबल की तरफ। तो ये ज्ञात अज्ञात अज्ञेय से भी हम देख सकते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को। श्री कृष्ण कहते हैं इनसे ही सारा जीवन का भाव फैलता है, चारों तरफ चीजें फैलती हैं। इनको तो मुझसे ही उत्पन्न मान, मुझसे ही उत्पन्न अर्थात वो स्रोत से, वो मूल जो व्यवस्था है उससे ही तो उत्पन्न हुए हैं, और बाहर कहाँ से आएंगे? यानी तीनों ही तो अनिवार्यताएं हैं जीवन की, तो ये भी उसी स्रोत से ही आई हैं। फिर कहते हैं कि ये भी समझ लो कि उन भावों में मैं नहीं हूं, वे मेरे अंदर हैं। बड़ी साफ बात है कि वो तो एक प्रक्षेपण है, जो इन भावों से जीवन का रचनात्मक धरातल होगा, वो एक संरचना होगी। प्रक्षेपण है, तो प्रक्षेपण में स्रोत शामिल नहीं है। एक अर्थ में बहुत ज़्यादा हम उसकी अगर सूक्ष्मता में जाएंगे तो हम कह देंगे कि हाँ है शामिल, लेकिन श्री कृष्ण अभी एक साफ सीधा धरातल दे रहे हैं। जैसे अगर उनके समय में प्रोजेक्टर जैसी चीज हुई होती सिनेमा, तो वो उदाहरण दे देते कि देखो प्रोजेक्टर में फिल्म पड़ी हुई है, चाहे वो डिजिटल आज के समय का हो जाए मामला, चाहे वो पुराना वाला जब फिल्म पड़ती थी कैसा भी। तो वहाँ से जब हम प्रोजेक्ट करते हैं पर्दे पर, दीवार पर कुछ भी, तो एक फिल्म चलने लगती है। उस चलती हुई फिल्म में
कोई प्रोजेक्टर या प्रोजेक्टर के इंग्रेडिएंट शामिल नहीं है। वो एक संयोग बन गया है प्रकाश और छाया का, जिससे जो फिल्म सामने दिख रही है वो बड़ी सजीव दिख रही है, जीवंत दिख रही है, लेकिन वो डिजिटल इंग्रेडिएंट या वो फिल्म वो उसमें शामिल नहीं है, प्रोजेक्टर उसमें शामिल नहीं। वो बिल्कुल एक माया जैसी चीज़ है कि सामने प्रकट तो हो गई है, लेकिन वो ऐसे तो वहाँ नहीं थी कहीं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि स्रोत से निकले हुए सारे संयोगों से जीवन का एक खेल बनता है। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से एक जीवन की लीला बनती है, वो जीवन का फैलाव होता है। वो सब मुझ में है, यानी संभावना के रूप में वो सब मेरे अंदर हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, इसलिए उसमें बहुत अटकने की जरूरत नहीं है। जीवन की जो अभिव्यक्तियां हैं इसीलिए पानी के बुलबुले की तरह होती हैं, बनती हैं, मिटती हैं। अभिव्यक्तियों में किसी को क्यों अटकना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इन 3 गुणों से युक्त मेरी माया बड़ी अद्भुत, दुस्तर, कठिन है। ये संसार उससे मोहित होकर मुझे नहीं पहचान पाता। मैं इन 3 गुणों से परे भी हूं और उनसे अभिन्न भी हूं। अब यहां पर जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो बात समझने की है और बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। वो कहते हैं कि 3 गुणों से, ये जो त्रिगुणी माया है, 3 गुणों से युक्त मेरी माया है, बड़ी अद्भुत और दुस्तर है, कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, जिससे संसार मोहित हो गया है और मुझे नहीं पहचान पाता। सचमुच में ये बात तो समझने जैसी है कि हम इस सारी लीला से सम्मोहन की अवस्था में चले गए हैं। पहचानना कठिन हो जाता है। ये जब खेल चलता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का, और उनकी अभिव्यक्तियां अपना विस्तार लेती हैं, तो उस खेल में हम उलझ कर रह जाते हैं, जबकि हमको ये नहीं पता कि अगले ही क्षण कुछ और संयोग वियोग बनेंगे, वो नए खेल को रच देंगे। जैसे पर्दे पर चलने वाली फिल्म से कोई अटक जाए, उससे मोहित हो जाए, लेकिन उसको क्या पता कि अगले ही पल उसी प्रोजेक्टर से कोई और फिल्म चलने वाली है। तो बेईमानी है उसमें अटकना। दृश्य बदलते रहेंगे, गुण बदलते रहेंगे, गुणों का संयोग वियोग बदलता रहेगा, उनका संतुलन बदलता रहेगा, और ये जीवन की जो लीला है, ये जो जीवन की फिल्म है, बदलती चली जाएगी। लेकिन वो इतनी टेम्पटिंग है, इतनी आकर्षक है, इतनी सम्मोहक है कि संसार उससे मोहित हो जाता है। ये प्रेम के खेल, ये शत्रुता के खेल, ये सब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के संतुलन असंतुलन के ही खेल हैं, लेकिन व्यक्ति मोहित है उनसे। इसीलिए व्यक्ति तय नहीं कर पाता कि हम टिकें कहाँ पर। जो कल था वो आज बदल गया, जो आज है वो भी पता नहीं कल क्या रहेगा। भावों का एक दरिया है जो बहता जाता है, जीवन के तमाम अनुभवों अनुभूतियों का एक दरिया है जो बहता जाता है, और हम उसमें अपने को सम्मोहित अवस्था में पाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी समझने की। श्री कृष्ण कह रहे कि सम्मोहित हो गए जो लोग हैं वो फिर मूल की तरफ नहीं जाते, वो ये नहीं देख पाते, वो मुझे नहीं जान पाते, मुझे अर्थात स्रोत को नहीं जान पाते कि जो मूल है वही मूल है। मूल की तरफ लौटना है। अगर ये खेल बदलना है, ये लीला बदलनी है, रूपांतरित करनी है, तो हमें प्रोजेक्टर की फिल्म पर और प्रोजेक्टर के जो तरीके हैं उनको हमें समझना होगा, उधर लौटना होगा। तो अचानक हम देखेंगे फिल्म बदल गई, शत्रुता मित्रता में बदल गई, घृणा प्रेम में बदल गया। ये चक्र घूमता रहता है, ये सब बदलाव चलता रहता है, चल अभी भी रहा है, लेकिन हम देख नहीं पाते। हम उसमें इतने मोहित हैं, उलझे हैं। दुश्मनी तो कितनी दुश्मनी, जिसको व्यक्ति प्रेम कहता है, इसीलिए श्री कृष्ण उसको मोह भी कहते हैं।
क्योंकि वो प्रेम प्रेम नहीं है, वो कुछ गुणों के टकराव से पैदा हो गई एक मोहित अवस्था है। अगले पल क्या होगा व्यक्ति नहीं जानता। इसीलिए प्रेम और घृणा सामान्य व्यक्ति के जीवन में बिजली के स्विच ऑन ऑफ होने की तरह चलती रहती है। बस स्विच ऑन हुआ, प्रेम जाग गया, स्विच ऑफ हुआ, प्रेम बंद, घृणा आ गई। पल में क्या होगा, कौन नाराज हो जाएगा, कौन खुश हो जाएगा, किसको कौन बात अच्छी लग जाएगी, किसको कौन बात बुरी लग जाएगी। कितना अजीब विचित्र सा वातावरण है। लोगों की कोई अपनी विवेक दृष्टि ही नहीं है, उनका अपना कोई सम्यकत्व, अपना संतुलन ही नहीं है, उनकी कोई समझ की अपनी पृष्ठभूमि ही नहीं है। बस वो डामाडोल बुलबुले बन रहे हैं इन तीनों गुणों के टकराव से, और उन बुलबुलों में वो बस उछल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो वस्तुतः तो संसार इन तीन गुणों की इस लीला से ही मोहित है। श्री कृष्ण कह रहे हैं वो इतना जटिल है, इतना कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है कि सामान्य मनुष्य सचमुच में उसमें खो के रह जाता है, वो उससे पार नहीं जा पाता। वो कहते हैं मैं इन तीन गुणों से परे भी हूं और उनसे अभिन्न भी हूं, यानी कि मैं वो भी हूं जो ये तीन गुण हैं, यानी कि सब कुछ मैं हूं। ऐसा मत सोचो, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनकी ही अभिव्यक्तियां, इनके संयोग वियोगों की अभिव्यक्तियां सब मैं हूं और इनके परे भी हूं। तीन से परे, ट्रांसेंडेंटल, अतिक्रमण की अवस्था, द फोर्थ, तुरीय, द फोर्थ स्टेट, वो भी मैं ही हूं। यानी कि इन सब के स्रोत के रूप में भी मैं ही हूं, जहां से ये सब निकलता है। जैसे सूरज से निकलती किरणें और उनके बीच में रख दिया प्रिज्म, टूट गई 7 रंगों में किरणें। तो सूरज भी और सूरज से निकलती किरणें भी, प्रिज्म भी और प्रिज्म से टूटकर निकली वो 7 रंगों की किरणें भी, सब वही है, वो स्रोत ही, वो एक ही धारा चली आ रही है। जब जीवन अभिव्यक्त होता है तो एक कायनाती प्रिज्म, एक एग्जिस्टेंशियल प्रिज्म हमारे भीतर निर्मित होता है, जिसमें अचानक वो मूल गुण, वो मूल आदिम गुण, वो प्रीमोरिडियल एट्रीब्यूट, वो 3 गुणों में टूट जाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मूल रूप में वो एक संभावना के रूप में है, लेकिन जैसे ही जीवन अभिव्यक्ति की तरफ बढ़ेगा तो अभिव्यक्ति के रूप में ये तीनों गुण अपने अपने रूप में बदल जाएंगे और फिर जीवन का निर्माण करेंगे, जीवन का संतुलन देंगे। और ये हैरान करने वाली बात नहीं है, विज्ञान भी जब आगे बढ़ता है तो सृष्टि के इस पूरे नृत्य में 3 मौलिक कणों की ही परिकल्पना वो भी करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो इन 3 मूल कणों की परिकल्पना से ही आगे बढ़ता है। अब देखें कि मनोविज्ञान की दृष्टि में जाएं तो भारतीय मनीषा की ये गहराई की वो भी उसको 3 में देख पाए। 3 का अगर हम वर्णन देखें तो भारतीय दर्शन में बहुत व्यापक मात्रा में 3 का वर्णन है। 3 गुण, त्रिदेव और 3 के तमाम धरातल हम ढूंढते चले जाएंगे, क्योंकि जब भी मनुष्य के मन में गहरे उतरकर ऋषियों मनीषियों ने देखा तो उन्होंने देखा कि जीवन को संतुलन देने के लिए ये 3 आधार ही चाहिए होते हैं, उन पर ही टिका है सारा संतुलन। श्री कृष्ण यहां पे कह रहे कि तीनों भी मैं हूं और उनसे परे भी मैं हूं, तो तीनों को अलग नहीं किया जा सकता, तीनों को काट कर अलग नहीं किया जा सकता। कभी कम मात्रा, कभी ज्यादा मात्रा, जब जैसी आवश्यकता होती है तब वैसे वो प्रकट होते चले जाएंगे वो गुण। इसको ही दृष्टि में रखेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये गुण अच्छा है तो इस गुण की ही प्रधानता होनी चाहिए। सतोगुण, जैसे आध्यात्मिक लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज होती है तो सतोगुण ही होना चाहिए।
श्री कृष्ण ने ऐसा तो नहीं कहा कि सतोगुण में हूं, रजोगुण नहीं हूं और तमोगुण तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। उन्होंने कहा तीनों हूं मैं, यानी स्रोत तीनों है और तीनों से परे भी है, यानी कि उनकी परम संभावना और उनकी आत्यंतिक मूलभूत अवस्था के रूप में भी वो है। जीवन में तीनों की आवश्यकता पड़ेगी, सत्व की भी आवश्यकता पड़ेगी, रजस की भी आवश्यकता पड़ेगी और तमस की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसको मैंने कहा ना कि 24 घंटे के वर्तुल में ही ये तीनों चल रहे हैं। सत्व तब है जब हमारे भीतर सजगता, सचेतनता बढ़ी है, स्पष्टता बढ़ी है, हम निर्णय ले पाने में सक्षम हैं, हम किसी भी विषय परिस्थिति का विश्लेषण करने में, उसकी वास्तविकता को देख पाने में सक्षम हैं, हम विवेक पूर्वक उसका विश्लेषण करने में सक्षम हैं, तो हमारे भीतर का उस सात्विक आयाम सक्रिय हो गया। अब इतने से तो काम नहीं चलेगा कि हमने देख लिया, समझ लिया और जान लिया। अब कुछ कार्य होगा, कुछ एक्शन होगा, कुछ सक्रियता होगी जो कुछ निर्माण करेगी या कोई दिशा देगी कुछ, तो तुरंत हमारे भीतर से रजस सक्रिय होगा जो हमारी समझ को क्रियात्मक रूप देगा, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को मैटेरियलाइज करेगा, उसको क्रियात्मक बनाएगा। जैसे हमने समझा अपने भीतर स्पष्टता से, तो वो हुई सात्विक आयाम की स्थिति। हमने जैसे ही उसको बोला, लिखा, अभिव्यक्त किया, रजस की स्थिति हुई। और जब सब कर लिया तो हम बस विश्राम से उसको तटस्थ होकर देख रहे हैं, वो तमस की स्थिति हुई। यानी तीनों अगर अपने एक संतुलन में ना हो तो ये बोलने सुनने की घटना भी नहीं घटेगी, जीवन में कोई भी घटना नहीं घटेगी। तो तीनों गुणों में से चुनने के लिए श्री कृष्ण नहीं कह रहे कि चुनो, उनको समझो और संतुलन रहने दो। इसीलिए संतुलन ही जीवन का मूल है। हम एक भोजन की कोई चीज भी बनाते हैं तो उसमें संतुलन है, क्या मात्रा होगी, अच्छा गलत कुछ नहीं है। ये नमक अच्छा है बुरा है, बहुत ज़्यादा डाल देंगे बुरा हो जाएगा, नहीं डालेंगे तो भी वो बेकार हो जाएगा, फीका हो जाएगा। तो नमक नमक की तरह, दूसरे इंग्रेडिएंट अपने संतुलन की तरह। तो सत्व रजस तमस में उनके संतुलन की तरह, और उनके संतुलन में तभी जाएंगे या हम जा पाएंगे जब हम उनको अतिक्रमण करने में, ट्रांसेंड करने में सक्षम होंगे। जब हम उनका अतिक्रमण कर जाएंगे, तो श्री कृष्ण कह रहे कि मैं वो भी हूं और उनसे परे भी हूं। जब परे जाएंगे तब तो हम उनके संतुलन को भी देख पाएंगे। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, 3 गुणों से युक्त मेरी इस अद्भुत माया को भेदना कठिन है, परंतु जो पुरुष केवल मेरे स्मरण में रत है वो इसे पार कर जाते हैं। कठिन है, जीवन में कठिन तो होता ही है, जो भी सुंदर है वो कठिन होता है। वो कहते हैं इस माया को भेदना कठिन है, परंतु जो पुरुष केवल मेरे स्मरण में रत है वो इसे पार कर जाते हैं। जो केवल मेरे स्मरण में रत हैं, श्री कृष्ण के स्मरण में नहीं कि कृष्ण कृष्ण रटते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे तो पार हो जाएंगे। नहीं, स्मरण, सुमिरन, रिमेंबरिंग उस सोर्स की, उस अपने मूल स्वभाव का स्मरण जो इन तीनों गुणों के पार है, ट्रांसेंडेंटल है, उसका स्मरण, अपनी स्रोत का स्मरण। स्रोत का स्मरण कैसे? अपनी अनाम अरूप उपस्थिति को, नेमलेस फॉर्मलेस प्रेजेंस को निरंतर अनुभव करना, अपनी बीइंगनेस से, अपने होने से निरंतर जुड़े रहना। तो हम निरंतर स्मरण कर रहे हैं उसको। यूं तो भेदना बहुत कठिन है इस त्रिगुणी माया को, क्योंकि इतना उसका आकर्षक सम्मोहक फैलाव है कि हम तो उसमें उलझे हुए हैं ही, तो हम उसको भेद कैसे पाएंगे? क्या हम भेदना भी चाहते हैं? मूलतः तो हम भेदना ही नहीं चाहते। लोग तो बस
लुढ़क रहे हैं उसी त्रिगुणी माया में। बहुत कम लोग हैं जिनके भीतर कभी ये जिज्ञासा भी पैदा होती है कि इस खेल का मैं हिस्सा ही बना रहूंगा, इस थाली में बैंगन की तरह मैं लुढ़कता ही रहूंगा, या कभी इससे उठूंगा भी, या इससे उठने का कोई उपाय है। ये क्या है? ये आध्यात्मिक जिज्ञासा, ये सीकर है। सीकर इसीलिए बहुतायत में नहीं होते। श्री कृष्ण कोई कोई कठिन है, उलझे हुए लोग, घरों में जाले लटके हैं। आम व्यक्ति क्या कर रहा है? इस जाले को उठाकर उधर शिफ्ट कर दो, उस जाले को उठाकर उधर शिफ्ट कर दो। वो जाले शिफ्ट कर रहा है इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन वो कभी उस मूल स्रोत की तरफ नहीं लौट रहे। जाले लग ही क्यों रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? कोई ज्यादा समझदारी दिखाता, सोचता जाले मिटा देते हैं, शिफ्ट नहीं करते हैं, सब साफ कर देते हैं, फिर कुछ दिनों में फिर रोग आते हैं। तो ये जो जाले साफ करने वाले लोग होते हैं, ये काउंसलर्स के पास, तमाम ऐसे आध्यात्मिक शिविरों के जो विजिट करने वाले लोग होते हैं, वही लोग होते हैं। उनको लगा कि जीवन में बहुत जाले आ गए हैं, कुछ थोड़ा नया शिफ्ट कर दें, कोई थोड़ी नई पेंटिंग, थोड़े नए रंग डाल दें। उन्होंने नए रंग डाले, नई कहानियाँ अपने जीवन में जोड़ी। वो अभी फिक्शनल से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। वो फिक्शन, एक फिक्शन हटा तो दूसरा फिक्शन ले आए, एक कहानी हटी तो दूसरी कहानी ले आए। लेकिन कहानियां तो कहानियां हैं। हर कहानी एक दिन बाशी पड़ जाती है, हर कहानी एक दिन पुनरावृत्ति में ले जाती है, हर कहानी एक दिन हमको बोर कर देती है। और जब भी कहानी बोर करती है तो हमको तरह तरह के क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में उलझा देती है। तो श्री कृष्ण कह रहे कठिन है, दुष्तर है, स्वाभाविक है। तो मेजॉरिटी में ये तो भाव भी नहीं उठता। वहां पर या तो कहानियां बदली जाती हैं, यानी जाले इधर से उधर कर दिए, शिफ्टिंग हो गई, या एक कहानी को हटाकर बिल्कुल ही कोई नई कहानी ले आते हैं। होता है कि एक आदमी बिल्कुल भोग विलास में रत था संसार के, एक दिन उसको एकदम लगा क्या जीवन जी डाला, अब संन्यास लेना है। उसने सब त्यागा, लंगोटी लगाई या वो भी नहीं लगाई, सब छोड़ छाड़ के उसने संन्यास ले लिया। एक अति से दूसरी अति पर चला गया। एक कहानी जो बड़ी दृढ़ता से उसने पकड़ी थी, उसको छोड़कर दूसरी कहानी बड़ी दृढ़ता से पकड़ ली, लेकिन कहानियां ही रहीं। त्रिगुणी माया में ही रहा वो व्यक्ति, अटका, वो उससे पार नहीं गया। वो उससे पार कब जाएगा? जब जहां है वहां होते हुए वो उस स्रोत को निरंतर स्मरण में रखे, उसको भूले नहीं, उसको विस्मृत ना करे। तो कैसे विस्मृत कर देता है व्यक्ति? फोकस किसका होता है अपनी बीइंग के ऊपर कभी गौर करके देखें। हर व्यक्ति का फोकस हमेशा होता है दूसरों के ऊपर। अपने ऊपर भी जो फोकस होता है वो दूसरों के परिप्रेक्ष्य में ही होता है, उनकी सापेक्षिकता में ही होता है। लोगों का जीवन ऐसा हो गया है कि वो दूसरों की सापेक्षिकता में ही उसको वो देख पा रहे हैं। अच्छा बुरा, सुख दुख सब उनका रिलेटिव है, सापेक्ष है, दूसरे से जुड़ा है, बाहर से जुड़ा है, कहीं और से जुड़ा है। अपनी ओर कभी कभी कोई लौटता है, स्रोत की ओर कभी कोई लौटता है। अपनी ओर लौटता भी है तो वो कहानियों के साथ। अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना लें, इसीलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चलेंगी। हम अपने को कल्चर्ड बना लें, अपने को ज्ञानी बना लें, तो सब सत्संग चलेंगे कि ज्ञानी को और ज्ञान इकट्ठा कर लो, ज्ञानी बन जाओ। लेकिन वो अपनी शुद्ध अनाम अरूप उपस्थिति की ओर कभी नहीं मुड़ता कि जहां से ये सब लीला चल रही है, जहां से ये सारा प्रक्षेपण, जहां से ये सारा खेल चल रहा है, वो स्रोत जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो बीइंगनेस, वो उपस्थिति हमारे भीतर हमेशा है, एक गहनतम जीवंतता के रूप में। उधर हम नहीं लौटते। श्री कृष्ण कहते हैं जो निरंतर उसके स्मरण में रहता है, जो जुड़ गया अपनी प्रेजेंस से, जो जुड़ गया अपनी बीइंगनेस से। बीइंगनेस
हमारा व्यक्तित्व नहीं है, वो उससे परे है। इसीलिए तो वो इतनी खूबसूरत है और इतनी रूपांतरणकारी है। तो वो संभव है कि इस माया से पार जा पाए। श्री कृष्ण कह रहे हैं तीनों गुणों से युक्त ये माया अद्भुत और कठिन है, क्योंकि आकर्षक है। सब इसी में बन रहा है, दोस्ती, दुश्मनी, अच्छा बुरा, सब उतार चढ़ाव, सफलता असफलता सब बन रही है। वो है फिक्शन का डायमेंशन, कहानियों का जगत। निरंतर मेरे स्मरण में श्री कृष्ण उसी बात को यहां पर उकेर रहे हैं जिसको मैं कहता हूं शिफ्टिंग फ्रॉम फिक्शनल टू फंक्शनल। फंक्शनल की तरफ लौट आना, व्यक्ति की तरह से हट जाना, उपस्थिति की तरह रह जाना। फ्रॉम पर्सन टू प्रेजेंस, व्यक्ति से उपस्थिति की ओर। आगे श्री कृष्ण कहते हैं माया द्वारा भ्रमित आसुरी वृत्ति के हे और दुष्कार्यों में लगे मूढ़ व्यक्ति ही मेरा स्मरण नहीं करते। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? क्या वो अपने को याद दिलाना चाह रहे हैं कि देखो तुमने हमारा स्मरण नहीं किया, हमारा नाम नहीं जपा, तो तुम मूढ़ हो, तुम हे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। श्री कृष्ण क्या ऐसे कह रहे हैं? श्री कृष्ण अगर ऐसे कह रहे हैं तो वो भी त्रिगुणी माया के शिकार हो जाए। कौन? कृष्ण। कृष्ण तो एक प्रोजेक्शन है टाइम और स्पेस में, शरीर मन का एक प्रोजेक्शन है, नाम है। लेकिन भारत में जो नाम भी कभी रखे गए हैं दर्शन में वो भी सुंदर हैं। कृष्ण नाम होता है केंद्र का, तो उस अर्थ में अगर हम देखते चलेंगे तो बड़ा सुंदर ये हमें समझ में आ जाएगा। कृष्ण है आकर्षित करने की प्रक्रिया, जिसको हम आज ब्लैक होल कहते हैं ना। ब्लैक वो भी काला, जिसका चुंबकत्व प्रचंड हो चुका है, जो सब कुछ को अपने भीतर खींच लेता है। और श्री कृष्ण हमने उनको कहा ब्लैक, काला, खींच रहा है। वो एक ब्लैक होल है, उसकी अपनी सत्ता नहीं है। तो कृष्ण नाम भी वस्तुतः एक ब्लैक होल का नाम है, आकर्षित करने वाला केंद्र जो अपने भीतर खींच लेता है। वही तो हमारा स्रोत है जो अपने भीतर खींच लेता है। तो श्री कृष्ण इसलिए बिंदास बोलते चले जाते हैं मैं, मुझ, इस तरह की बातें, क्योंकि वो ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति अगर निर्वैयक्तिक ढंग से देखेगा तो उस अर्थ में भी, लेकिन वो व्यक्ति के रूप में कभी बात नहीं करते। तो अब यहां पर वो क्या एक मनोविज्ञान सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माया द्वारा भ्रमित, यानी वो जो तमोगुण रजोगुण सतोगुण का खेल चला, उसकी माया पैदा हुई। आसुरी वृत्ति के लोग कौन? असुर कौन? श्री कृष्ण की दृष्टि में असुर वही हैं जो सुर में नहीं रह गए हैं, जो लयबद्धता में नहीं रह गए, जीवन से टूट गए। जीवन की लय में रहेंगे तो असुर नहीं होंगे। जैसे तमोगुण रजोगुण सतोगुण की माया से एक लीला चली तो वो जाकर लीला में ही लिप्त हो गए। वो जो फिल्म थी वो फिल्म के किरदारों में ही लिप्त हो गए, तो वो असुर हो गए। सुर कौन हो गए? जो किरदारों से हटकर प्रोजेक्टर की तरफ भी आए, जो इन गुणों की तरफ भी लौटे। इसीलिए हमने अपने यहाँ सुरों को, देवताओं को भी गुण युक्त ही दिखाया है, उनको निर्गुण नहीं दिखाया। देवता भी गुण युक्त हैं, लेकिन वो कम से कम फिल्म में नहीं अटके, प्रोजेक्शन में, प्रक्षेपण में नहीं अटके। तो आसुरी वृत्ति के लोग हो गए जो सीधे सीधे जाकर फिल्म में अटक गए। आज भी देखें हम लोग, विचारधाराओं पे लड़ते लोग, मान्यताओं पे लड़ते लोग,
धारणाओं पे लड़ते लोग, किताबों पर लड़ते लोग, किताबों के नरेशन पर लड़ते लोग। ये आसुरी वृत्ति के ही लोग हैं, क्योंकि फिल्म में उलझ गए। कोई भी किताब, मैंने हमेशा कहा, क्या पवित्र होती है? कोई धर्म आता कहता है मेरी पवित्र किताब। किताब प्रोजेक्शन है तमो रजो सतो गुण का, एक कॉम्बिनेशन आया, एक कहानी बनी, एक देशना जैसी भी घटी, लेकिन जहां से घटी वो मूल है। अब अटक गए फिल्म में, किताब में अटक गए, कोई वस्त्र में अटक गया, कोई व्यवस्था परंपरा में अटक गया, सब अटके हैं। तो ये सब श्री कृष्ण की दृष्टि में असुर हैं। तो अगर हम देखेंगे श्री कृष्ण किसको असुर कह रहे हैं, सारे धार्मिक लोग असुर सिद्ध हो जाएंगे श्री कृष्ण के दृष्टिकोण में, उनके क्राइटेरिया में। ये सारे जो संगठित धर्मों के उपद्रवी लोग दिखाई देते हैं, वो सब असुर ठहरेंगे। वो कहते हैं हे और दुष्कार्यों में लगे। हे क्या है? हे ऐसा नहीं है कि जिसको हम हे समझते हैं कि कोई शराब पी रहा है तो कोई कुछ और भोग विलास कर रहा है तो हे कार्यों में लगा है, कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है तो वो बड़े सत्कार्यों में लगा है। श्री कृष्ण ऐसा नहीं करे। श्री कृष्ण के लिए हे वही है जो किसी अवधारणा और कल्पना में अटक कर जी रहा है, जो प्रोजेक्शन में अटक गया है, जो पर्दे से लिपट लिपट कर रो रहा है और हंस रहा है। प्रोजेक्ट किया, कोई किरदार सामने दिखा, हम जाकर उससे लिपटने लग गए। तो ये जितना हमारा सामने भक्ति का वातावरण और हमारा चारों तरफ का ये प्रक्षेपण दिखाई देता है, लोग उसमें अटके हैं। हे का अर्थ है क्षुद्रता में चला जाना, विराटता से हटकर क्षुद्रता में अटक जाना हेयता है। हेयता निंदा नहीं है, समझें। श्री कृष्ण जैसे लोग कोई निंदा नहीं करते, लोग आहत हो जाते हैं कि निंदा कर रहे हैं। जब वो हे कहते हैं तो वो केवल एक तथ्यगत बात कह रहे हैं, क्षुद्रता में लिपट गए। कोई फल सामने रखा था तो फल को खाने के बजाय, उसका आनंद लेने के बजाय हम उसके छिलकों में ही चिपटे रह जाएं और छिलकों पर ही मारामारी करने लग जाए, तो श्री कृष्ण कहेंगे हे कार्य में लगे हुए लोग, तुम हे कार्य में मत लगो, फल की तरफ लौट आओ तो श्रेष्ठ कार्य में लग जाओगे। लेकिन हे श्रेष्ठ केवल एक पर्सपेक्टिव है, विराटता से क्षुद्रता की ओर। हे कोई निंदा नहीं है। अब कल्पना करो हम किसी के घर गए, घर में प्रवेश करने के बजाय उसके गेट पर ही मारामारी उपद्रव शुरू कर दें, तो हम हे कार्य में संलग्न हो गए। हम किसी व्यक्ति से मिलने गए, हम उसके जो मूल उपस्थिति का जो आयाम है, उसकी प्रेजेंस से जुड़ने के बजाय उसके चारों तरफ बुनी हुई कहानी में ही हम चक्कर काटते रह जाएं, तो हम हे कार्य में लग गए। हम श्रेष्ठ कार्य में नहीं लगे। मिलने तो गए थे उससे, लेकिन हम मिल रहे हैं उसकी किसी छवि से, उसकी किसी इमेज से। तो वो श्री कृष्ण की दृष्टि में हे है। तो यहां पर कितना रोचक है, हम देखेंगे अधिकांश धार्मिक लोग श्री कृष्ण की दृष्टि में हे कार्यों में लगे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो काल्पनिक प्रक्षेपणों में ही लगे हुए हैं। मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं? वो ज्ञानी अज्ञानी नहीं कह रहे हैं, वो मूढ़ कह रहे हैं। मूढ़ एक है जड़ता की स्थिति, मूढ़ता एक जड़ता है। ज्ञानी अज्ञानी एक केवल मात्रात्मक भेद है। जैसे हम कहें कि कोई नदी की धारा बहुत मंद बह रही है, बहुत धीमी बह रही है, बह नहीं पा रही है, अवरोध अटकाव बहुत हैं, विस्तार नहीं ले पा रही, तो अज्ञान की स्थिति हो गई। ज्ञान की स्थिति जब अवरोध हट गए, अटकाव हट गए और वो धारा आबाद बहने लग गई, तो वो ज्ञान की स्थिति। तो अज्ञानी और ज्ञानी में केवल एक व्यवस्थागत भेद है कि अज्ञानी ठीक से बह नहीं पा रहा है, ज्ञानी ठीक से बहने लगा है। लेकिन मूढ़ क्या है? जब ठहर गया है, वो बहाव नहीं रह गया है, वो तालाब बन गया है, परिधि तय हो गई है, चारों तरफ से घिर गया है। इसीलिए जब हम किसी बात
को बिल्कुल समझ नहीं पाते और ठगे से खड़े रह जाते हैं, तो हिंदी में हम बड़ा अच्छा सा शब्द उपयोग करते हैं, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। किंकर्तव्य विमूढ़, समझ में नहीं आया, बिल्कुल ठगे से जड़ से खड़े रह गए, कुछ गति नहीं आई, हम किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या हो गए किंकर्तव्य विमूढ़ में? कि कुछ था ऐसा हमारे सामने जो घटा और हम ना उसको समझ पाए, ना उस पर कोई अभिव्यक्ति दे पाए, ना हम उसको अपने अंदर प्रोसेस कर पाए, सब जैसे ठहर गया, एक भी पत्ता हिल नहीं रहा है। वो जो ठहराव की स्थिति है श्री कृष्ण की दृष्टि में, वही मूढ़ता की स्थिति है। मूढ़ता व्यक्ति का तालाब में बदल जाना है। पानी लग रहा है अभी, लेकिन ये सड़ जाएगा अगर ये मूढ़ बना रहा। तो वो कहते हैं ऐसे मूढ़ लोग, और मूढ़ कौन? पीछे चले आए, जो लयबद्धता में नहीं रहे, आज और दुष्कृत्यों में लगे रहे, हे कार्यों में लगे रहे, यानी कि विराट में जा सकते थे, क्षुद्रता में लिपट गए। तो ऐसे मूढ़ व्यक्ति ही मेरा स्मरण नहीं करते। मेरा स्मरण नहीं करते अर्थात वो तो चले ही गए प्रजन से दूर, वो उस बीइंगनेस से तो दूर चले ही गए, अब उधर वो लौट ही नहीं रहे, उनको ख्याल ही नहीं है, उनको अब ख्याल ही नहीं रह गया है। एक मूढ़ व्यक्ति को जीवन के बहाव का ख्याल ही नहीं है। जो मंद भी बह रहा है तो उसको तीव्र बहने का ख्याल भी आ जाएगा, लेकिन मूढ़ कौन है जिसको बहने का ख्याल ही नहीं आएगा? मूढ़ कौन है? जो व्यक्तित्वों की कहानियों में इस कदर अटका है कि कभी उस व्यक्तित्व से परे जो उपस्थिति होती है उसकी तरफ झांकने का प्रयास ही नहीं करेगा, उसके लिए वो अस्तित्व ही नहीं रखता। उसके लिए उपस्थिति जैसी प्रेजेंस जैसी शब्दावली और ऐसी भाषा और ऐसी समझ बिल्कुल बेमानी है, कोई काम की ही नहीं है। उसको लगता है क्या बेकार की बात है, प्रेजेंस, उपस्थिति, बीइंग, अनाम, अरूप। सच तो यही कहानी है, सच तो ये जो हमारे सामने फिल्म चल रही है वही है, उसको वही दिखाई दे रहा है। वो बिल्कुल उलझ गया है, वो गोल गोल घूम रहा है उसमें। श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे मूढ़ लोग मेरा स्मरण नहीं करते। कैसे करेंगे? वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उलझ के रह गए। स्रोत से कोई टूटता नहीं है, लेकिन टूटे होने के भ्रम में तो अटक सकता ही है। उस भ्रम में तो कभी भी वो पड़ सकता है, कभी भी वो उलझ सकता है। तो जो मूढ़ है वो बस उस भ्रम में अटक के रह जाता है, वो अपनी ओर लौटता ही नहीं, वो अपना स्मरण करता ही नहीं। अपना स्मरण नहीं करेगा तो फिर जड़ता बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस मूल बात को समझ लें। आगे श्री कृष्ण जब ले जाएंगे कि मूढ़ता कैसे टूटेगी और फिर कौन लोग स्मरण करेंगे, कौन लोग भजेंगे। जब वो कहते हैं मुझे भजना और मुझे ना भजना, तो ये स्मरण, रिमेंबरिंग, तो उसमें हम लोग आगे जाएंगे। अभी यही है, कहानियों से लौटकर अपने स्रोत की तरफ आ जाना। गुण चलते रहते हैं, उनको देखते चले जाना। माया जब भी शब्द उपयोग करते हैं श्री कृष्ण, तो हमेशा इस बात को ध्यान रख लीजिए कि माया इल्यूजन नहीं है। माया कुछ मेजरेबल चीजें, माया जो मापा जा सकता है। फिल्म आई तो फिल्म मापी जा सकती है, पर्दे के इस कोने से उस कोने तक फैली हुई है। भावनाएं और हमारी जो भावनाओं से बनी हुई कहानियां हैं वो मापी जा सकती हैं, उनमें तौल माप हो जाती है, इसीलिए वो माया के हिस्से हैं। माया का अर्थ ये नहीं कि वो कुछ हम एक काल्पनिक दुनिया में चले गए हैं, एक धुआं सा कुछ है। माया का अर्थ यही है, भ्रम नहीं, जो चीज हम निर्मित कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो मेजरेबल है, वो सीमित है, क्षणभंगुर है तो बिखर जाएगी। और जो अमाप है, जो इमेजरेबल है, वो कभी मिटेगा नहीं। यानी कि एक पर्दे पर हम अनंत फिल्में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उनकी तो कोई सीमा नहीं हो सकती, लेकिन एक जो फिल्म है उसका आदि अंत तो तय है। उसका आदि अंत तो हम देख लेते हैं कि ये आदि है, इसका ये अंत है। कहानियां लिखी जाती हैं, कहानियां व्यक्ति को आकर्षक क्यों लगती हैं कि कहानियां शुरू हुई, खत्म हो गई।
जीवन में भी व्यक्ति किस दुविधा में पड़ता है, क्योंकि वो जीवन को भी जब कहानी की तरह देखता है, माया की तरह, तो सोचता है कहानी बने और कहानी खत्म हो। इसीलिए प्रेम में भी कई बार लोग आकर्षित तो होते हैं, कभी देखिए कितनी बड़ी दुविधा है, और आकर्षित होकर वो परेशान होते हैं, क्योंकि प्रेम जब उनके लिए कहानी की तरह होता है तो कहानी का आदि है और अंत है। अब अगर कहानी का अंत आ जाए तो भी परेशानी है, अंत ना आए तो भी परेशानी है। इसीलिए प्रेम की चाहना रखने वाला व्यक्ति भी हमेशा परेशान है। और कभी गौर करिएगा, जिनकी कहानियां समाप्त हो जाती हैं वो बड़े सुकून में रहते हैं, वो शायर हो जाते हैं, लेखक हो जाते हैं, कवि हो जाते हैं, कहानी खत्म हो गई, बनी थी खत्म हो गई, अब वो बड़े सुकून में है। लेकिन जिनकी कहानी खत्म ही नहीं होती वो बड़े परेशानी में रहते हैं, लेकिन वो कहीं अचेतन में इंतजार में होते हैं कि कहानी खत्म होगी। तो कई बार वो मौत कहानी को खत्म करती है, वो घाव बन जाता है, वो पीड़ा बन जाती है। लेकिन प्रेम है अमाप के आयाम की घटना, इमेजरेबल की, उसमें कोई कहानी है ही नहीं, बस एक लीला चल रही है। तो जब हम इस तरह से देखते हैं अनंतता के रूप में, तो ना उसका आदि देखते हैं ना अंत देखते हैं। तो जिसका आदि होता है उसका अंत होता है, और जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है वही अनंत होता है। तो जीवन में जो भी सारभूत होता है वो अनंत होता है। उस अनंत के साथ जुड़ने की ही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। हाँ, अनंत श्री के साथ भी जुड़ जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो भी अनंत की ही अभिव्यक्ति है। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं अनंत, अनंत से जुड़ो, और जो आदि और अंत में लिपटा है वो माया है, वो परेशान करती रहेगी, वो विचलित करती रहेगी।